अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर समेत 48 जिलों का हाल। आज देखिए यूपी के गौतम बुद्ध नगर से नुक्कड़ बहस। चमचमाते मॉल्स, चौड़ी सड़कें, दौड़ती मेट्रो, ये नजारा है दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले का। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है। दिल्ली से सटा नोएडा दिल्ली का ही विस्तार लगता है। दिल्ली में मौजूद लगभग सभी बड़ी देसी विदेशी कंपनियों के ऑफिस नोएडा में मौजूद है। चौड़ी सड़कें, इंडस्ट्रियल एरिया और दिल्ली से नजदीक होने के कारण नोएडा सबकी पसंद है। राजनीतिक पहलू की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं। नोएडा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि दादरी और जेवर सीट पर बीएसपी का कब्जा है। चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो नोएडा में लीज की जमीनों को फ्री होल्ड करने की मांग एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा नया एयरपोर्ट बनाना, खारे पानी की समस्या, डीएनडी टोल पर लोगों का गुस्सा और खराब कानून व्यवस्था यहाँ का मुख्य चुनावी मुद्दा है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, वो शहर जो यूपी को सबसे ज्यादा राजस्व देता है। इसमें कोई शक नहीं कि नोएडा यूपी के बेहतरीन शहरों में से एक है। लेकिन यह भी सच है कि अभी नोएडा बन रहा है और बस रहा है। हमारे साथ नोएडा की जनता भी है और नेता भी है। हम सबसे पहले बात करेंगे जनता से, लेकिन नेताओं का परिचय दे दें। हमारे साथ नोएडा की विधायक विमला बाथम हैं, बीजेपी की हैं। प्रताप चौहान जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव हैं। आपसे प्रवक्ता संजीव निगम जी हैं हमारे साथ। हम सबसे पहले एनपी सिंह से बात करेंगे, जो कि नोएडा की सभी आरडब्ल्यूए के जो आरडब्ल्यू हैं उनके अध्यक्ष हैं। क्या हैं नोएडा की समस्याएं? नोएडा में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले नोएडा जब बना था तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर बहुत अच्छे काम होंगे। अभी तक नोएडा की जनता किराएदार के रूप में रह रही है। यहाँ को फ्री होल्ड आज तक नहीं किया गया, जबकि पूरे देश में सारी जनता फ्री होल्ड रह रही है, लेकिन नोएडा की जनता आज भी किराए पर रहती है इतना पैसा खर्च करने के बाद। एक एक विषय ले लेते हैं। नोएडा की जनता किराए पर रह रही है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। नहीं, इसमें देखिए शर्म वाली कोई बात नहीं है। ये जब नोएडा प्राधिकरण का जब यहाँ पर स्थापना हुई थी तो उसी टाइम में इनका संविधान में बना था कि यहाँ पर लीज रेंट लिया जाएगा, और ये तभी से प्रथा चली आ रही है। लेकिन आप ये देखिए, जो लीज रेंट आता है यहाँ पर, इसी से ही विकास होता है। इसी पैसे को नोएडा जो प्राधिकरण जो विकास के रूप में लगाता है। आप देखिए यहाँ नोएडा ने मेट्रो जो प्रोजेक्ट आया है, इसमें 10,000 करोड़ का तकरीबन खर्चा आ चुका है। आप देखेंगे एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, एक एक एलिवेटेड रोड पे हमारे 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। तो इतने पैसे के जो सरकार फ्री होल्ड करने के अभी भी खिलाफ है। नहीं, हम खिलाफ नहीं है। जब उचित टाइम आएगा तो उस पर जरूर सोचेंगे, क्योंकि विकास की जरूरत है। किसी भी अगर शहर को हमें अच्छा विकास करना तो पैसे की जरूरत होगी। जब ऐसा लगेगा सरकार को तो जरूर। बीजेपी फ्री होल्ड के पक्ष में है या नहीं? बिल्कुल 100% पक्ष में, और हम बहुत दिन से इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि नोएडा फ्री होल्ड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लीजी कब तक रहेंगे। और अब जो हमारी सोसाइटी बन रही वो सब लीजी हैं, वो लीजी भी बेचारे नहीं हैं, और उनसे जो हमारा स्टैम्प शुल्क है वो वसूला जा रहा है। बल्कि 5% था, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लीज रेंट भी देते हैं और ट्रांसफर चार्जेस भी देते हैं जब हम बेचते हैं प्रॉपर्टी को। उसके अलावा फिर किस बात का? कांग्रेस के हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है, आज प्रदेश की जो सरकार ने लूट तंत्र यहाँ पर बना रखा है। लूट की एक नोएडा को एक लूट का शहर बना लिया है कि जिसकी भी सरकार बने उसको नोएडा से लूट कर अपना घर भरना है। अगर मुलायम सिंह की सरकार आती है तो वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात है। क्या है मुद्दा आपके लिहाज से? आम आदमी पार्टी क्या उठा रही है? देखिए साहब, ऐसा है, नोएडा इतना जो है दिल्ली से करीब शहर है। नोएडा से दिल्ली पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन नोएडा में एक सेक्टर से ही दूसरे सेक्टर में जाना कितनी बड़ी मुसीबत की बात है। कोई सस्ती परिवहन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मुख्य रोड में तो है सड़कें अच्छी व्यवस्था, लेकिन अंदर जो है जाने की कोई समस्या नहीं। एक तो समस्या ये है, और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि स्कूल्स में जो छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन्स के लिए हैं, एडमिशन्स होने में बड़ी मुश्किल आती है, और फीस मनमानी तरीके से बढ़ाई जा रही है। देखिए, नोएडा में अभी बहुत सारी समस्याएँ हैं। नोएडा में जितनी जनता है उसके हिसाब से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी नहीं है। यहाँ पर गाड़ियाँ, बसों के संचालन पूरी तरह से नहीं है। आज हम इसको सिंगापुर बनाने की बात करते हैं। जितने बस स्टॉप हैं, किसी को यूरिन जाना पड़े, पानी पीना पड़े, टॉयलेट जाना हो, तो वहाँ कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। टॉयलेट की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ये सुविधाएं हर जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन यूपी के किसी भी शहर में शौचालय की सुविधाएं नहीं है। कम से कम नोएडा में तो होनी चाहिए। नहीं, नोएडा में हमने शौचालय शुरू किए हैं, कुछ शौचालय बन भी गए हैं। आप देखेंगे हमारी सरकार गांव-गांव में भी शौचालय बना रही है, और आप देखेंगे कि हम गरीबों में भी
15-15, 10-10 मकान फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से गरीब लोगों को दे रहे हैं। क्या शौचालय ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में भी आप लोग उसे मुद्दा बना सकें? नहीं, शौचालय आपको पता है कि हमारे मोदी जी का जो विज़न है वो तो यही कि हर घर में शौचालय हो, ये संकल्प भी है। हमारे यहाँ जब चुनाव हुए थे विधानसभा का, तो श्रीमती विमला मौथम जी आई थी हमारे सेक्टर 12 के अंदर। इन्होंने बहुत वादे किए थे कि क्या वादे किए? वादे ये किए थे इन्होंने कि जो ये रोड हैं इसको रोड और ये जो वायरिंग है इनको मैं अंडरग्राउंड करा दूंगी, और आज तक वो नाला अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो नाला ठीक है, अंडरग्राउंड वायर और नाले की बात। देखिए, विधानसभा में आप रूलिंग उठा के देख सकते हैं कि मैंने कितनी बार लगाया, लेकिन सरकार हमारी है नहीं। हमारी सरकार बनवाइए, सारी चीज़ें पूरी होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नोएडा में झुग्गियाँ जो 40,000 की आबादी है, सेक्टर 8, 9, 10, 4, 5, 16, 17, 18 में, जिसे नोएडा प्राधिकरण बार बार सौतेला व्यवहार करते हुए ना कि उन्हें मूलभूत सुविधा देगा। क्या इस समस्या से आप वाकिफ हैं? देखिए, इनकी जो झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या के लिए कई हजार फ्लैट तैयार हैं। सबको पोजीशन देने के लिए हम तैयार हैं। ये लोग कल आ जाएं, हम सबको फ्लैट देने के लिए जगह तैयार है। इसके जिस मुद्दे की अभी बात कर रहे हैं, इस मुद्दे के लिए अमर सिंह जी ने पिछली सरकार में इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए प्लॉट की व्यवस्था की थी। 32 मीटर का प्लॉट देंगे, और इन्होंने आकर उस प्लॉट को फ्लैट में तब्दील करने का काम। ठीक है, बताइए, आप बताइए। मैं तो पहले विमला बाथम जी को धन्यवाद देंगे कि पहली दफा हम देखे हैं झुग्गी में जाते हैं तो गली गली हाथ जोड़ते कि मुझे वोट दो, और हमने वोट नहीं दिया तो जीता कहाँ से? मेरा मेन मुद्दा जो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, हाउ अबाउट स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तो बात हो रही है, हाउ अबाउट डोनेशंस जो अभी हर स्कूल एंड कॉलेजेस में लिए जा रहे हैं? आप जानते हैं सर इस वक्त डोनेशन क्या चल रहे हैं MBBS के, जो खुलेआम बैठ के मांगते हैं 20 लाख रुपए मांगते हैं। सर आपने उसके लिए क्या किया है, हम जानना चाह रहे हैं। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। डोनेशन काफ़ी ज़्यादा है, स्कूलों की फीस ज़्यादा है। नहीं, फीस के लिए हम लोगों ने काफ़ी उसमें कंट्रोल किया। काफ़ी टाइम से फीस नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं आप देख लीजिए, दिल्ली से कंपेयर कर लीजिए, दिल्ली के अगेंस्ट में नोएडा की फीस कम है। नोएडा में मुद्दे बहुत हैं। नोएडा प्रगति कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा में आत्मनिर्भर नहीं है, फ्री होल्ड ज़मीनें नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के जनता चाहती है कि नेता कम से कम इन मुद्दों की ओर ध्यान दें। कैमरामैन सुधीर के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, नोएडा।